आइए इनफाइनाइट सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, उसकी कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं विद द पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज कौन सी होती है, किसे कहते हैं हम पॉजिटिव टर्म सीरीज? आप बोलेंगे कि एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज जिसकी सारी की सारी टर्म्स या तो स्टार्ट ही पॉजिटिव टर्म से हो या फिर कुछ टर्म्स के बाद वो सारी टर्म्स पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यानी या तो स्टार्ट हो पॉजिटिव टर्म से या आफ्टर सर्टेन टर्म्स ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। जैसे मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है, -6, -5, -3 पहले नेगेटिव है, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है और आगे सारी की सारी कैसी आती जाएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलेंगे, क्योंकि आगे हमने जो भी डिस्कशन आपके साथ करना है उसमें बार बार हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज की ही बात करेंगे, तो इसलिए स्टार्टिंग में ये बताना हमें जरूरी था जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या है जी? ये बड़े ध्यान से समझना है आपको। इफ सिग्मा un and sigma vn be two positive term series, un ये भी आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है और सिग्मा वीएन ये भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और इस तरह के हैं कि un इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहां पर k एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर आपके पास है और m हमारे पास एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब ये मुझे बोला गया कि इफ सिग्मा वीएन कन्वर्जेस, इसका मतलब हुआ कि सिग्मा यूएन भी कन्वर्ज है, और सिग्मा यूएन डाइवर्ज, थोड़ा ध्यान रखना इसका, देन सिग्मा वीएन ऑल्सो डाइवर्जेस। ठीक है, अब इस टेस्ट को लगाते हुए मुझे थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। क्या? बड़े ध्यान से समझना आप कि ये सिग्मा यूएन तो मुझे दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मुझे लगेगा कि इसका हम कन्वर्जेंस चेक नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, तो मुझे अपना ही थोड़ा सा माइंड लगा करके ये सिग्मा वीएन अपने आप निकालनी होती है। ये दोनों नहीं दी हुई होंगी मुझे जब ये कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा तो सिग्मा यूएन मुझे गिवन होगा या सिग्मा वीएन मुझे गिवन होगा। तो दूसरी टाइप की जो सीरीज है वो मुझे अपने आप बनानी होगी। थोड़ा जब प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा मुझे, तो उससे मुझे ये वाली कंडीशन क्रिएट कर लेनी होगी जी। ये कंडीशन क्रिएट होगी और उन दोनों सीरीज में से एक सीरीज का कन्वर्जेंस निकालना आसान होगा जो मैंने अपने आप से बनाई, और वो अपने आप से इसीलिए बनाई है कि उसका कन्वर्जेंस मैं जानता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने un लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स सिग्मा vn बनाया जी, तो vn मुझे ऐसी क्रिएट करनी है कि उस vn का कन्वर्जेंस मैं आसानी से चेक कर सकूं। तो vn कन्वर्ज हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मुझे un को चेक करने की जरूरत ही नहीं है जी, मैं un को डिक्लेयर कर सकता हूं कि un ऑल्सो कन्वर्जेस। करेक्ट। आइए देखते हैं, एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जी। मुझे बोला गया टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज को कन्वर्जेंस की बात आप कीजिए जी। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए इस सीरीज को, यहां मुझे क्या गिवन है, 1 1 स्क्वायर, 1 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 4 4 n, यहां 1 1 ही है जी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1/n टू द पावर n, तो मेरे पास जो un हो गया दैट इज 1/n टू द पावर n हो गया जी, जहां पर n के बारे में आपको मालूम है कि n नेचुरल नंबर है जी।
अब इसकी कन्वर्जेंस का तो मुझे कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है जी, याद नहीं है जी मुझे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि n की पावर n इज ग्रेटर देन 2 की पावर n फॉर n ग्रेटर देन 2। देखिए n का वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, 1 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में ये बड़ा आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 लूंगा तो 2 का पावर 2, यहां भी 2 का पावर 2, इक्वलिटी आ जाएगी जी। तो 3 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होने लगेगी, तो इसलिए मैंने बोला n ग्रेटर देन 2। इक्वलिटी के लिए भी इक्वल आ जाएगा, 1 के लिए ग्रेटर आएगा 2 की पावर 1, तो इसलिए हमने लिखा n टू द पावर n इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर n। अब बात आई कि जी ये बात मेरे माइंड में कैसे आ गई। हम इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 टू द पावर n, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी मेरे पास, और उस ज्योमेट्रिक सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में मुझे मालूम है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो मेरे पास 1/n टू द पावर n, यानी ये बन गया जी। रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन 1/2 टू द पावर n, k की जगह मेरे पास 1 आ गया। तो मैंने लिखा un इज लेस देन सम k टाइम्स vn, और vn किसे बोल दिया मैंने, vn मैंने बोल दिया 1/2 टू द पावर n, और un मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं vn के बारे में आपसे बोलूं तो vn को अगर आप लिखें तो 1/2 टू द पावर 3 कर लीजिए, चलिए 1/2 टू द पावर 4 लाइक दिस। यानी आपके पास आया कि दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें r का वैल्यू 1/2 है, लेस देन 1। और पीछे किसी डिस्कशन में हमने आपसे बात की थी कि ज्योमेट्रिक सीरीज में r का वैल्यू लेस देन 1 हो तो उसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं जी। इसका मतलब आप क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं सिग्मा vn कन्वर्जेस, ठीक है। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया कि इफ un इज लेस देन k टाइम्स vn और vn कन्वर्जेस हो तो सिग्मा un को भी आप कन्वर्जेस बोल सकते हैं। तो आपने बोला सिग्मा vn कन्वर्जेस, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा un कन्वर्जेस। इज इट फाइन? ठीक, आइए एक और टेस्ट की बात करते हैं, और वो है जी मेरे पास सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। अभी तक हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की बात की थी आपसे, अब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की बात करते हैं। सिग्मा un एंड सिग्मा vn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, बिल्कुल उसी तरीके से बार बार मैंने बताया पहले भी आपको कि ये सिग्मा un आपको गिवन होगी या सिग्मा vn आपको गिवन होगी, दूसरी सीरीज आपको अपने आप क्रिएट करनी होगी किसी तरह का रिलेशन सेट करके, ठीक है। दीज आर द टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, और इस तरह से कि un को un+1 से डिवाइड करूं और ग्रेटर देन vn को vn+1 से डिवाइड करूं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। देन सिग्मा vn अगर कन्वर्ज करता है तो देन सिग्मा un कन्वर्ज करेगा, या सिग्मा un डाइवर्ज करता है तो सिग्मा vn डाइवर्ज करेगा, ठीक है। दूसरी बात एक और बता दूं कि इस तरह से डिवीजन वाला जो प्रोसेस है हम ज्यादातर उस केस में किया करते हैं जब हमारे पास दो दो वैल्यूज पर n हो। मैं मान लीजिए मेरे पास आ गया 2 टू द पावर n, मेरे पास आ गया n टू द पावर n। अब अगर मैं इसको 2 टू द पावर n+1 और n+1 टू द पावर n+1 कुछ ऐसा कर दूं, पहले भी कहीं डिस्कशन किया मैंने, तो अब देख रहे हैं यहां से ये 2 की पावर केवल 1 बच जाएगी, यानी n का चक्कर खत्म हो जाएगा।
तो डिवीजन हम उसी केसेस में किया करते हैं जब हमें ऐसा लगेगा कि कोई चीज दो दो जगह n मेरे पास आ रहा है और फ्री फ्रॉम n एक टर्म को अगर मैं करना चाह रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में मुझे इस डिवीजन का सहारा लेना होता है। तो देख रहे हैं ये भी उसी तरह का टेस्ट है। un डिवाइडेड बाय un प्लस वन, vn डिवाइडेड बाय vn प्लस वन, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दैट, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहां भी उसी तरह से सिग्मा vn कन्वर्ज कर रहा है अगर, तो सिग्मा un भी कन्वर्ज करेगा, या सिग्मा un डाइवर्ज करता है तो सिग्मा vn भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं किस तरह से। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले चलिए एक सीरीज और भी मैं डिस्कशन कर लेता हूं, और उस सीरीज का नाम है पी सीरीज। हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं या उसे पी सीरीज भी बोलते हैं। कैसे? एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p इज नोन एज द हार्मोनिक सीरीज, और सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, पी सीरीज। कहते द सीरीज कन्वर्जेस फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 1 अपॉन 2 टू द पावर 1, या पहले आ गया 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 3 टू द पावर 1, 1 अपॉन 4 टू द पावर 1, तो p के प्लेस पर 1 आ गया। ठीक है, तो आपसे कहता है ये सीरीज इस तरह से, यानी n का वैल्यू पुट करते चले जाए, p आपके पास एक फिक्स है। अब ये p डिसाइड करेगा कि सीरीज कन्वर्ज है या डाइवर्ज। कहते सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा है, और डाइवर्ज करेगी अगर p का वैल्यू 1 से लेस है या 1 के इक्वल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 1 अपॉन 1 टू द पावर 2, 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, 1 अपॉन 3 टू द पावर 2, तो यहां पर p मेरे पास 2 आ गया। तो इसके लिए मैं इसको कन्वर्जेंट बोल सकता हूं। ठीक है, और इस केस में देख रहे हैं आप डाइवर्जेंट बोल सकते थे। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं। देखिए ये एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, इसको डिस्कशन कर रहा हूं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल्स टू 2 टू इंफिनिटी 1 अपॉन log n। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं un का वैल्यू 1 अपॉन log n के इक्वल, करेक्ट। अब इस लोगरिथम log n के बारे में आपको मालूम है कि log n इज लेस देन n की जितनी वैल्यू डालोगे log n का रिजल्ट उससे लेस आएगा। ठीक है, या कह दीजिए 1 अपॉन log n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास un है और ये मैंने ले लिया vn। दिस इज un इज ग्रेटर देन vn, तो vn मैंने किसे माना, 1 अपॉन n को। ठीक है, vn मैंने माना 1 अपॉन n को, यानी 1 अपॉन n टू द पावर 1 को जी, यानी 1 अपॉन n टू द पावर p को जी। जो p सीरीज अभी मैंने आपको बताई, अब वो p सीरीज में p का वैल्यू यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया जी। और अभी पीछे आपने डिस्कशन किया कि p सीरीज में अगर p का वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये तो डाइवर्जेंट होगी जी। तो आप बोल सकते हैं सो सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास कुछ ऐसा था, देखते हैं उसको। ठीक है, यहां पर मेरे पास है un इज ग्रेटर देन vn, या कह दीजिए vn इज लेस देन un, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे पास बना हुआ है। और सिग्मा vn मेरे पास डाइवर्जेंट है, सिग्मा vn इज
डाइवर्जेंट, तो मुझे क्या डिक्लेयर कर देना है कि सिग्मा UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इज इट फाइन? करेक्ट। तो आपके पास कंपैरिजन टेस्ट का जो ये वाला रूल सिग्मा UN, यहां पर ये था मेरे पास UN लेस देन इक्वल्स टू VN, तो वहां पर मैंने जो चेंज किया अभी, जो इस प्रॉब्लम के अंदर जो डिस्कशन किया, इसकी जगह मैंने लिखा VN लेस देन VN, सॉरी दिस VN लेस देन UN, तो मेरे पास दिस VN डाइवर्ज करता है तो ये UN भी डाइवर्ज करेगा जी। तो U की जगह V और V की जगह U मैंने ले लिया और उससे मैंने इसको डाइवर्जेंट प्रूव करके दिखा दिया जी आपको। ठीक है, तो आपके पास है VN इज लेस देन सम कांस्टेंट टाइम UN, तो VN डाइवर्जेस इंप्लाइज UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। वेल, आइए एक टेस्ट और डिस्कस कर लेते हैं, इसका नाम है लिमिट फॉर्म टेस्ट। इसमें बोला सिग्मा UN एंड सिग्मा VN be two positive term series, limit n approach to infinity, UN divided by VN, that gives me L। UN divided by VN, उससे मेरे पास एक L आ गया और वो L फाइनाइट है, नॉन जीरो है, फाइनाइट जीरो नहीं है और फाइनाइट है। ठीक है, तो कहते हैं सिग्मा UN एंड सिग्मा VN कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। बहुत पावरफुल टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर, यानी अगर VN कन्वर्ज करता है तो UN भी कन्वर्ज करेगा, UN कन्वर्ज करता है तो VN भी कन्वर्ज करेगा, यानी कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर, इकट्ठे, यानी दोनों एक ही जैसा काम करेंगे। तो आप दोनों में से किसी की भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस अगर डिक्लेयर कर पाए या चेक कर पाए तो दूसरे की ऑटोमेटिकली अपने आप चेक हो जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं लिमिट फॉर्म टेस्ट। करेक्ट। आइए एक प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, और इस प्रॉब्लम में हमसे बोला गया डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 3/1 to the power p, 5/2 to the power p। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 और ऊपर 3 5 7 9, यानी अगर मैं इससे UN क्रिएट कर लूं तो UN मेरे पास बन गया 2n+1 और अपॉन में बन गया n to the power p। ठीक है, अब p के बारे में मुझे कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं इसमें दो जगह मेरे पास n दिखाई दे रहा है, तो मेरा इरादा यह होना चाहिए कि भी किसी तरीके से डिवाइड करके इसे कैंसिल कर लिया जाए। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा, मैंने एक VN और कंसीडर कर लिया। मैंने VN कंसीडर कर लिया 1/n to the power p-1। क्यों ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि मेरी इच्छा ये लग रही है कि मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक बार n बच जाएगा, जो इसके डिवीजन में हेल्प करेगा, लिमिट लेने पर मुझे हेल्प करेगा, और इसके कन्वर्जेंस में चेक कर सकता हूं p की कंडीशन लगा करके। ठीक है, तो मुझसे बोला कि डिस्कस द कन्वर्जेंस। डिस्कस द कन्वर्जेंस का मतलब क्या क्या कंडीशंस मेरे पास होंगी कि जब ये मेरे पास कन्वर्जेंट बनेगा, तो मैंने UN और VN दो चीजें चेक कर ली या कंसीडर कर ली। लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी UN डिवाइडेड बाय VN। UN मेरे पास है 2n+1 जो कि गिवन था मुझे, n to the power p इंटू 1/n to the power p-1। मेरे पास क्या बच गया 2n+1 डिवाइडेड बाय n। देख रहे हैं, बेटर बन गया, इस चीज से छुटकारा मिल गया मुझे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी करूं तो मेरे पास 2 + 1/n
लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लेने पर मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया 2, रिजल्ट मेरे पास आ गया 2 एंड दिस 2 इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है। तो एस यू एन डिवाइडेड बाई वी एन, फाइनाइट एंड नॉन जीरो मेरे पास आ गया। दिस इज एल, जो एल बोला था पीछे हमने, अभी पीछे रेशो टेस्ट में हमने बोला आपको, यहां पर लिमिट फॉर्म टेस्ट में। तो इस लिमिट फॉर्म टेस्ट में हमने आपको बोला यू एन डिवाइडेड बाई वी एन इज इक्वल टू एल, और वो एल आपके पास फाइनाइट नॉन जीरो हो तो सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। तो आपने बोला फाइनाइट एंड नॉन जीरो आया, तो आप डिक्लेयर कीजिए सो सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं वी एन मैंने कुछ ऐसा सपोज किया हुआ जो पी सीरीज बनने वाली है। तो अगर मैं वी एन को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव कर दूं तो यू एन की भी वही नेचर बता सकते हैं जी, ठीक है। हेयर सिग्मा 1 अपॉन एन टू द पावर p माइनस 1 ये कन्वर्ज करेगा, लेकिन कब करेगा? इफ दिस p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 नहीं जी, ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब p इज ग्रेटर देन 2। तो p का वैल्यू 2 से ग्रेटर मुझे लेना चाहिए जी, अगर मैं कन्वर्ट चाहता हूं जिसको, और अगर मैं इसको डाइवर्ट चाहता हूं तो इफ दिस p माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी p इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो बिल्कुल वही स्टोरी un के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि un भी कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा इन दोनों सिचुएशंस में, ठीक है। तो मैंने ये जो गिवन सीरीज मेरे सामने है इसके बारे में अब क्या डिक्लेयर करना है जी? तो आपने डिक्लेयर करना है सो सिग्मा यू एन कन्वर्जेस इफ p is greater than 2 and diverges if p is less than equals to 2। करेक्ट। चलिए जी अभी यहीं पर रुकते हैं। अभी आगे की वीडियोस में आपके साथ इन्हीं टेस्ट को ही डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, नए टेस्ट भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन।